बाली को समय रहते सावधान किया था। बाली नहीं माना, जिसके कारण उसके प्राण चले गए। श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। अब प्रश्न उठता है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यही न्याय था? सुग्रीव की बातें सुनकर उन्होंने बाली का वध करने का निर्णय क्यों लिया? क्या बाली ने इतनी बड़ी भूल की थी कि उसे मृत्यु दंड देना पड़ा? सुग्रीव ने श्री राम को जो बताया उसमें बाली इतना बड़ा अपराधी तो था नहीं, किंतु श्री राम की दृष्टि में उसने पाप किया था। उस पाप की जानकारी तारा को भी थी और उसने उसे रोकना भी चाहा था, परंतु वो रुका नहीं और अब वो मृत्युशैया पर पड़ा था। तारा पति की देह पर निढाल पड़ी बिलख रही थी। उसने श्री राम से पूछा कि उसके पति ने ऐसी कौन सी भूल कर दी थी कि उन्होंने मृत्यु दंड दिया। ठीक यही प्रश्न मृत्यु से पूर्व स्वयं बाली ने भी श्री राम से पूछा था। आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, तो क्या आपका धर्म शिकारी के समान छुपकर वध करने के लिए कहता है? आपने ऐसा क्यों किया? किस दोष का दंड दिया आपने? सुनिए किष्किंधापति, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी, ये चारों एक जैसे हैं। इनको जो कोई भी अपनी कामना पूर्ति की दृष्टि से देखता है वो अपराधी होता है। आपने वही अपराध किया। और सुनिए, आपने सुग्रीव को न केवल राज्य से निकाला अपितु उसकी पत्नी रूमा को भी उससे छीन लिया। अक्षम्य अपराध किया है आपने। किंतु आपने छुप कर क्यों घात किया? जो स्त्री का सम्मान नहीं करता उसे सामने से मारने या छुप कर मारने में कोई अंतर नहीं है। उद्देश्य केवल उसका अंत करना होता है। बाली ने इसके आगे कोई प्रश्न नहीं किया। उसने अपना दोष स्वीकार किया और तारा के आंसू पोंछने का प्रयास किया। श्री राम ने जो कहा वह सत्य है तारा, अंतिम सत्य वही है। तुमने मेरा मार्गदर्शन किया था, किंतु मैं भ्रमित हो गया था तारा, जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। श्री राम का न्याय मैंने नहीं समझा, पर तुमने समझ लिया था। तुम सुग्रीव के साथ रहते हुए उसका मार्गदर्शन करना। मैं नहीं चाहता कि वह भी मेरे समान पथभ्रष्ट हो जाए। और ये कहते हुए बाली के प्राण पखेरु उड़ गए। निष्प्राण हो गया किष्किंधा का शक्तिशाली राजा। श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया। अपने पुत्र अंगद के हितों की रक्षा और अपने पति के निर्देश के अनुसार तारा ने सुग्रीव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र पितृ छाया से दूर हो। अब तारा पर चाहे जो बीती हो, किंतु वो पति के जीवित रहते सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करती रही। इतना ही नहीं, उसकी मृत्यु के बाद भी उसके निर्देशों का पालन किया। उसने व्यथा कथा किसी को नहीं सुनाई, अपने आदर्शों पर अटल रही। परंतु सुग्रीव किष्किंधा का राजपद पाकर भटक गया। जिस रुमा के लिए उसने श्री राम से मित्रता की, उसे ही भूल गया और राजपद की मर्यादा लांघते हुए वो तारा के साथ भोग विलास में डूब गया। इतने दिनों तक कंदराओं में छुपकर रहते हुए मेरी कामनाओं का अंत होने लगा था तारा, किंतु तुम्हारे साथ रहते हुए मेरी कामना जागृत हो गई है। तुमसे पृथक होने की इच्छा ही नहीं होती। राजपद की गरिमा न भूले महाराज। राजपद का दायित्व शरीर सुख से बहुत बड़ा है। जानता हूँ, किंतु ये भी आवश्यक है देवी तारा। स्वयं को संभालिए किष्किंधापति, आपका मन विचलित हो रहा है। समय के साथ सब कुछ नियंत्रित हो जाता है देवी, तुम मुझसे दूर मत जाओ। भोग विलास और सत्ता सुख में सुग्रीव श्री राम को दिया हुआ देवी सीता को ढूंढने का अपना वचन भी भूल गया। उधर श्री राम, लक्ष्मण और उनके साथी उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जब कई महीने बीत गए तो श्री राम को चिंता हुई और उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव से अपना वचन याद दिलाने के लिए भेजा। भ्राता श्री राम का आदेश मिलते ही लक्ष्मण ने अपना धनुष संभाला और किष्किंधा की राजधानी पंपापुर की ओर चल पड़े। उन्हें पहुंचने में अधिक देर नहीं लगी। पंपापुर पहुंचते ही स्वभाव से क्रोधी लक्ष्मण ने हलचल मचा दी। उन्होंने पंपापुर पर धावा बोल दिया। वानर राज सुग्रीव, बाहर निकलो वानरपति। श्री राम के अनुज लक्ष्मण इतने क्रोधित क्यों है तारा? श्री राम या लक्ष्मण का क्रोध अनुचित नहीं है महाराज सुग्रीव। आप भूल गए हैं कि आपने उन्हें देवी सीता को ढूंढने का वचन दिया था। हाँ, दिया तो था, पर सचमुच भूल गया था। अब क्या होगा? रामानुज लक्ष्मण को रोकना असंभव है। कोई अनर्थ ही होगा।
ऐसा ना कहो तारा, लक्ष्मण को रोकना होगा। परंतु कैसे आप शेषावतार लक्ष्मण को रोक सकते हैं? तुम उन्हें रोक सकती हो तारा, तुम ही उनका क्रोध शांत कर सकती हो। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। यदि समय पर आपने उनकी सहायता की होती तो निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, तुम शीघ्र जाओ। तारा ने सुग्रीव का निवेदन स्वीकार किया और अपने निवास से निकली। रामानुज लक्ष्मण हाहाकार मचाते हुए राजभवन की ओर चले आ रहे थे। दासियों के साथ भागती हुई तारा उनके पास पहुंची और उनसे रुकने का आग्रह किया। रुकिए श्री लक्ष्मण, आप महाराज सुग्रीव को क्षमादान दें। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ। सुग्रीव कहाँ हैं? वो लज्जित है, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। इसका कोई लाभ नहीं देवी तारा, मुझे मेरे भ्राता ने यहाँ भेजा है। मैं उन्हें बिना दंड दिए नहीं लौट सकता। आप निश्चित ही उन्हें दंड दे सकते हैं, किंतु एक बार विचार कर ले। महर्षि विश्वामित्र जैसे महात्मा भी भोगों के आगे विवश हो गए थे, तो सुग्रीव क्या है? आप क्षमा कर दे। वे तत्काल चारों दिशाओं में सेना एकत्रित करने के लिए दूत भेजेंगे। और तारा का आश्वासन और अनुनय सुनकर लक्ष्मण कुछ शांत हुए और वापस चले गए। सुग्रीव सक्रिय हुआ और वानरों को देवी सीता की खोज के लिए भेजा। वानरों की भेंट संपाति से हुई। उसने बताया कि रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा है। रीछराज जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाकर लंका भेजा। वे माता सीता के पास पहुंचे और श्री राम का संदेश दिया। इस तरह तारा सीता को ढूंढ निकालने का कारक बनी। सब कुछ सहकर अपने आदर्शों पर चलने वाली तारा का संबंध भले ही पति की मृत्यु के पश्चात अपने देवर सुग्रीव से रहा, किंतु वो सदैव पवित्र रही और इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने तारा को कन्या माना। तो अब सुनिए पंच कन्याओं में एक रावण की पत्नी मंदोदरी की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।